ओम शांति। आज का ये वरदान था, खुशी का दान देते जाओ। दुआएं भी हर आत्मा दे सकती है। हर आत्मा के अंदर शक्ति है, गुण है, ज्ञान है। जितना हम देते जाते हैं उतना बढ़ता जाता है। एक स्टोरी से शुरू करता हूँ, दुआएं क्या है। एक रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस हो गया। उनके यहाँ जो ब्रेकफास्ट बनता था, नाश्ता, काफ़ी फेमस था। लोग जाते थे, खाते थे। जैसे ही रेस्टोरेंट फुल हो जाता था, एक व्यक्ति आकर चुपचाप लास्ट में बैठकर खाकर चला जाता था। पैसे नहीं देता था, रोज आता था, खाता था, चला जाता था। एक बिजनेसमैन भी वहाँ आने लगा, खाने लगा। उसने देखा ये व्यक्ति रोज आता है, खाता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। उसको बड़ा आश्चर्य लगा। एक दिन, 2 दिन, 1 वीक हो गया। उसने सोचा कि मैं मालिक को बताता हूँ कि आपके यहाँ एक व्यक्ति आता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। उस दिन उसने नाश्ता करके मालिक को बताना चाहा। मालिक ने कहा, अभी मैं बात करता हूँ आपसे। थोड़ी देर बाद दोनों बैठ गए और उस व्यक्ति ने बताया कि वो व्यक्ति रोज आता, आपका लॉस हो रहा है। मालिक ने कहा, मेरे को मालूम है वो आता है, खाता है। आपके पहले भी कई लोगों ने कहा। मैंने एक बार देखा, उसको फॉलो किया, तो वहाँ ट्रैफिक लाइट के वहाँ वो भीख मांगता है। एक दिन देखा कि वो मेरे रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर ऊपर की तरफ देख रहा था और कुछ बोल रहा था। मेरे को लगा कि वो व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करता है कि इसका रेस्टोरेंट फुल हो जाए, तब मैं जाकर खाना खाऊं। मेरा रेस्टोरेंट इसके कारण ही चल रहा है। मैंने कभी उसको कुछ नहीं बोला, कभी हर्ट नहीं किया। आराम से जो उसको चाहिए रहता वो खाकर जाता है। दुआओं का अर्थ है पॉजिटिव एनर्जी। मैं दे रहा हूं और मैं रिसीव कर रहा हूं। जो बाबा ने कहा, किसी को दुख नहीं देना है और ना दुख लेना है, हर एक को सुख देना है। तो मेरे पास जो भी है मैं उसको देते जा रहा हूं। दुआएं बीज है। एक मुरली का सेंटेंस बोल रहा हूं, अव्यक्त मुरली का। दुआएं बीज है, सीड है। कुछ नहीं कर सकते, पर एक कर सकते हैं कि हम दुआएं दे सकते हैं। दुआएं रॉकेट है। सोचने के पहले भी वो दुआ पहुंच जाती है। इस्लाम धर्म में काफ़ी इसका वर्णन है और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। वो अपनी प्रेयर में काफ़ी इसका यूज़ करते हैं। दुआएं एनर्जी है, वाइब्रेशन है। हमारी जो स्थिति है, स्मृति है, वृत्ति है, वो तीनों मिलकर हमारी एनर्जी बनाती है और उससे ही
वाइब्रेशन बनते हैं, वातावरण बनता है। मेरी जो स्थिति है, मेरी जो वृत्ति है, वो वातावरण बना रही है, वाइब्रेशन दे रही है। इसीलिए बाबा ने कई बार कहा, ऐसा समय आएगा जब कुछ काम नहीं करेगा। लेक्चर, भाषण, सेवा, उससे ज़्यादा हमारे वाइब्रेशन काम करेंगे। 2 दिन 3 दिन पहले का ही वरदान था। अगर योग और कर्म का बैलेंस है, कर्म और योग में बैलेंस है, हमारा हर कर्म योग के आधार पर है, हम कर्म योगी होकर कार्य कर रहे हैं, तो वो भी वाइब्रेशन देगा। खेल इसी पर है कि मैं कहीं पर भी हूं, मेरा जॉब कुछ भी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी है, मेरा रोल कुछ भी है, पर जो कर्म मैं कर रहा हूं वो याद में कर रहा हूं। हम सभी ने देखा यज्ञ का कंस्ट्रक्शन, यज्ञ का निर्माण दुआओं से ही हुआ, वाइब्रेशन से ही हुआ। ब्रह्मा बाबा रात को उठकर पूरे विश्व में वाइब्रेशन देते थे और उसी को दादियों ने फॉलो किया और यज्ञ का कंस्ट्रक्शन हुआ। धीरे धीरे विस्तार होता गया। हम सभी ने देखा सब दादियों का अलग अलग एक कैरेक्टर था और उसी कैरेक्टर के आधार पर उनकी लीडरशिप थी। हर दादी का एक अलग से फैक्टर था और वही फैक्टर उनका पावरफुल था। मेरे को याद है एक हेल्थ फेयर में उसका उद्घाटन था। दादी चंद्रमणि उनका उद्घाटन करने आई। हम लोग भी पहुंचे। हमें भेज दिया गया एक गेस्ट हाउस में कि आप तैयार होकर आ जाइए। जब हम अंदर गए तो वहाँ पर बकेट, मग, केवल मग ही था, बकेट नहीं थी। पीक ठंड का टाइम था, विंटर का टाइम था, कोई गीजर नहीं लगा हुआ था। चौकीदार ने बोला, ये पहला आप लोगों को ही दिया है क्योंकि मालिक ने आपके यहाँ वालों को दिया। जैसे तैसे मेरे साथ एक और डॉक्टर थे, जैसे तैसे पानी में हाथ डालकर तैयार होकर आ गए क्योंकि 2 घंटे बाद उद्घाटन था। उद्घाटन के बाद दादी जी ने पूछा, जब सब बैठ गए, उनको पता लग गया कुछ प्रॉब्लम आया है। दादी जी ने पूछा और हमने प्रॉब्लम बताया। दादी जी ने उसी समय 1 सेकंड से कम पैसा निकालकर बोला वहाँ के भाई को, सामने जो गेस्ट हाउस है, सरकार का यात्री निवास है, सबके कमरे वहाँ ले लो, हर कमरे में कंबल होना चाहिए। ये मैंने देखा कि 1 सेकंड से कम
दादी जी ने बिना टाइम गवाए डिसीजन लिया, और वो डिसीजन आज तक मुझे याद है कि कैसे दुआएं काम करती है। मेरे लिए तो एक ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था कि कैसे आज की दुनिया में डिसीजन लिया जाता है, और वहाँ से मैंने भी सीख लिया कि कैसे डिसीजन लें। अब इस खेल में देखें क्या फैक्टर था। जो मेन फैक्टर था वो था एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी का अर्थ होता है मेरे को मालूम है आपको तकलीफ है। एम्पैथी का अर्थ होता है कि आप क्या फील कर रहे हो उसको, आप में जो दर्द हो रहा है, तकलीफ है, उसको मैं भी फील कर रहा हूं। आपके जूते में जाकर मैं देख रहा हूं आपको क्या तकलीफ है। इसको कहते हैं एम्पैथी। ये सिंपैथी से ऊपर है। सिंपैथी सुपरफिशियल है, ठीक है आपको तकलीफ है, उसको ही दुआएं कहते हैं। दुआएं वही दे सकता है जो विश्व कल्याणकारी है, जो निस्वार्थ है, जिसको उससे कोई गेन नहीं हो रहा है। उसको मालूम है कि हर आत्मा निर्दोष है। ये अव्यक्त मुरली का ही है वर्ड, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। हर आत्मा निर्दोष है, किसी की कोई गलती नहीं। मैं हर आत्मा को निर्दोष समझते हुए निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं, तो वो दुआएं देगा, वो दुआएं मिलेगी। एक राजा था, रोज अपना कार्य शुरू करने के पहले वो मंदिर जाता था। मंदिर में परमात्मा को प्रार्थना करके बाहर आता था, और बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ जाता था थोड़ा टाइम। उसके राइट में एक भिखारी बैठता था, लेफ्ट में भी एक भिखारी बैठता था, बैगर। राइट वाला कहता था, हे परमात्मा, आपने राजा को बहुत दिया, मेरे को भी कुछ दो। लेफ्ट वाला कहता था, हे राजा, आपको बहुत मिला है, मेरे को भी कुछ दो। राजा रोज सुनता था। एक दिन उसने अपने दरबार में मंत्री को बुलाया, बोला दोनों बैठते हैं, हमें कुछ मदद करना चाहिए। मंत्री ने कहा जो राइट वाला है वो तो परमात्मा से मांग रहा है, उसको परमात्मा दे देगा। लेफ्ट वाला आपसे मांग रहा है, उसको मदद करो। राजा ने कहा अच्छा। राजा ने एक दिन शाम को, पूर्णिमा के दिन, खीर बनाई। राजा ने मंत्री को बोला बहुत बढ़िया खीर बनाओ, अच्छी क्वालिटी की। एक बड़े बर्तन में खीर बनाई गई, और खीर में राजा ने सोने के सिक्के डाल दिए, और बोला जो लेफ्ट में बैठा है उसको देना। मंत्री आया, खीर उसको दी कि राजा ने भेजा है। उस बैगर ने खीर पिया, खीर बहुत थी, आधा ही पी पाया। फिर उसने वो बर्तन राइट वाले बैगर को दे दिया। तुम्हारा परमात्मा तो तुम्हें कहता है मदद करे,
पर नहीं कर रहा, ये आप पी लो। और ये कहकर वो चला गया। राइट वाले ने खीर पिया, सोने के सिक्के भी मिले और चला गया। अगले दिन राजा आया, उसने देखा राइट वाला बैगर तो है ही नहीं, लेफ्ट वाला बैठा हुआ है। उसने कहा, कल आपको खीर भेजी थी, आपने पिया? बोला आधा पिया और आधा उसको दे दिया। राजा ने कहा उसको परमात्मा ने मदद कर दी, वो तो अब धनवान हो गया, और तू तो। जब सच्चे दिल से, साफ दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो दुआ पहुंचती है। इस खेल का सीक्रेट ही है कि साफ दिल, सच्ची दिल। मैं उसके एवज में कुछ मांग नहीं रहा हूं। कभी कभी हम कहते हैं बाबा उसको बदल देना, वो ज्ञान में आ जाए, वो गुस्सा नहीं करे, मेरा बच्चा पढ़ने लगे। वहां हम क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। इस खेल में डिमांड कुछ नहीं करना है। मैं अपने सम्मान में टिककर, अपनी स्थिति में टिककर, रिस्पेक्ट देते हुए परमात्मा को कह रहा हूं, उसके जीवन को भी ठीक कर। मेरा उससे कोई एक्सचेंज नहीं है। मैं चाहता हूं पूरे विश्व में शांति हो। तो दुआ वही दे सकता है जब कल्याण की भावना हो, कंपैशन हो, तब वो दुआएं पहुंचती है। दुआएं एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है, और हमारे संकल्पों का उसमें मेन खेल है। जैसे मेरे विचार होते हैं, संकल्प होते हैं, थॉट्स होते हैं, हमारा हर विचार वाइब्रेट करता है, पूरे यूनिवर्स में जाता है, और वो विचार कहीं ना कहीं टकराता है। और वो टकराकर वहां एनर्जी देता है। हम दुआ भी दे सकते हैं, और दूसरा उसका अपोजिट है बद्दुआ। दोनों हैं। इसीलिए पहले जब कोई गुस्सा होता था तो वो श्राप देता था, तो वो नेगेटिव एनर्जी हो गया। पर बाबा ने हमें सिखाया, कोई कैसा भी हो, अपकार करने वाले पर भी उपकार करना है। कोई क्रोध कर रहा है, कोई मेरे को कुछ बोल रहा है, फिर भी मेरे को उपकार करना, उसको कहते हैं दुआएं देना। मैं उसको ये नहीं देख रहा हूं वो क्या है। जैसे हम लोग भी, जब आप लोग भी कभी भी किसी मंदिर में प्रसाद दिया जाता है, टोली दी जाती है, दादियां देती हैं। दादियां ये नहीं देखती कि ये कौन है, हाथ चलता रहता है, और कॉन्शियसनेस भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख रहे हैं। तो जितना हम संतुष्ट रहेंगे,
खुश रहेंगे उतना हमारे वाइब्रेशन नेचुरल जाएंगे, ऑटोमेटिक जाएंगे, कोई प्लान नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक जाते हैं, नेचुरल जाते हैं। अब बाबा चाहता है हमारी स्थिति नेचुरल नेचर हो जाए, जहां मैं हर समय वाइब्रेट कर रहा हूं, मैं पावरफुल मैग्नेट बन जाऊं और उस एनर्जी को देखकर आत्माएं अपने आप आए। वो समय भी हम देख रहे हैं आ गया। और जितना हमारी पावरफुल स्थिति होगी उतना हमारे थॉट्स पावरफुल होंगे। टोटल सीक्रेट मैंने देखा संकल्पों का। डॉक्टर मार्क एक कैंसर के डॉक्टर हैं। वो फ्लाइट में जा रहे हैं एक मीटिंग अटेंड करने। एक कॉन्फ्रेंस थी, उनको अवार्ड मिलना था। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। फ्लाइट में प्रॉब्लम आया, फ्लाइट को लैंड किया गया। बाहर आए, एयरपोर्ट पर पूछा मेरे को वहां जाना है उस शहर में, कितना टाइम लगेगा? बोला 4 घंटे बाय रोड। उन्होंने कार हायर करी, कार चलाना शुरू किया। आधे रास्ते पर फिर तूफान आंधी आया, कार ने रास्ता खो दिया और एक जगह पहुंच गए जहां कुछ लाइट थी। अंदर एक लेडी ने उनको बिठाया और चाय का कप दिया। चाय पीते पीते डॉक्टर मार्क ने देखा वो लेडी कुछ प्रार्थना कर रही है और एक बच्ची लेटी हुई है। प्रार्थना पूरी होने के बाद डॉक्टर मार्क ने पूछा क्या कर रहे थे आप? लेडी ने कहा मेरी बच्ची को ऐसा रेयर कैंसर है। लेडी को नहीं मालूम ये डॉक्टर मार्क है। मेरी बच्ची को ऐसा रेयर कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर मार्क कर सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि डॉक्टर मार्क यहाँ आ जाएं। तो यूनिवर्स ने कैसे खेल खेला? फ्लाइट प्रॉब्लम, लैंड, कार, रास्ता खोया और वो वहां पहुंच गई जहां उसको पहुंचना था। एनर्जी वाइब्रेशन अपने आप खेल खेलते हैं। हमें केवल उस समय शांत होकर साइलेंस में बैठकर कनेक्ट होकर वाइब्रेशन देने। चलिए खड़े हो जाएं। मनीषा बहन फिजियोथेरेपिस्ट है, आपको कुछ स्ट्रेचिंग कराएंगे। शिवमणि थोड़ा सा टाइम निकाल कर आई हैं और उनका हम फुल यूज़ कर लेते हैं। खुशी वाला खुशी।
खड़े खड़े रहें। 5 स्वरूपों का अभ्यास। माइक ये ले लो। खड़े ही रहें, क्योंकि हमें ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता ये तीनों इंटरलिंक हैं। तो कैसे करना है? ओम शांति। बाबा ने 5 स्वरूप का अभ्यास करने के लिए श्रीमत है बाबा की, तो आज कुछ क्रिएटिव तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले अनादि स्वरूप, तो मैं ज्योति बिंदु सितारा, तो इसमें आपको एक्शन करना है यहाँ पे और ऊपर परम धाम में, ठीक है। जब भी मैं कहूँ कि मैं ज्योति बिंदु सितारा, तो आपको केवल ये एक्शन करना है, ठीक है। फिर मैं देव प्यारा, तो देवता देने वाले होते हैं, तो देवता का एक्शन, ये एक्शन करना है आपको, ठीक है। मैं देव प्यारा, ठीक है। फिर मैं पूज्य न्यारा, तो ये हाथ आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर मैं ब्राह्मण राज दुलारा, ठीक है, ये एक्शन रहेगा। फिर लास्ट है मैं फरिश्ता पधारा, तो ठीक है, ये एक्शन करना है। तो अभी केवल मैं बताऊंगी आपको केवल एक्शंस करना है, ठीक है। थोड़ा स्लो करेंगे, फिर थोड़ा बीच में हम फास्ट भी करेंगे, तो ये एक्शंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए, स्वरूप में स्थित होते हुए ये प्रैक्टिस करनी है कि जब कह रहे हैं ज्योति बिंदु अनादि रूप का है, तो अपने को बिल्कुल उसी स्वरूप में अपने को विजुलाइज करते हुए वो एक्शन करना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं ज्योति बिंदु सितारा, अपना बिल्कुल अनादि स्वरूप इमर्स करेंगे। फिर अपना देव रूप प्यारा विजुलाइज करें, अनुभव करें स्वयं को कि मैं देवता, मैं पूज्य न्यारा, अपना पूज्य स्वरूप इमर्स करें। भक्तों के सामने सभी को वाइब्रेशंस दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। फिर अपना ब्राह्मण स्वरूप, मैं ब्राह्मण राज दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण राज दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। अभी और फास्ट करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण राज दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। मैं ज्योति बिंदु, मैं देव, मैं पूज्य, मैं ब्राह्मण, मैं फरिश्ता। अब मैं नंबर्स से बोलूँगी, नंबर से आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, एक बार और लास्ट। मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं देव प्यारा, मैं इष्ट न्यारा, मैं ब्राह्मण राज दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। आप सभी फरिश्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। दे कौन सकता है? जो खुद, जिसका स्टॉक फुल है। इस खेल में स्व उन्नति इम्पोर्टेंट है। सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस हो। जितना बैलेंस होगा उतना ब्लेसिंग मिलेगी। कर्म और योग का बैलेंस हो तो ब्लेसिंग मिलेगी। जितना हमारा खेल में बैलेंस है,
थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन में बैलेंस है, उतना ब्लेसिंग मिलेगी। कभी कभी हम बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, कभी कभी हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं। एक मुरली पूरी थी, ज्ञान युक्त भावना। जो हमारी भावना भी हो वो ज्ञान से भरपूर हो। तो हर चीज में जब हमारा बैलेंस होता है तो हमारा खुद पर अटेंशन होता है, हमारा अवेयरनेस क्लियर रहता है। और जितना मेरा अवेयरनेस क्लियर होगा उतना वाइब्रेशन जाएंगे। एक इंग्लिश का वर्ड है जो एक बहुत बड़े ऑथर ने लिखा था, ACE। ACE, ए का अर्थ है अवेयरनेस, सी का अर्थ है कनेक्टिविटी, ई का अर्थ है एक्सप्रेशन। मेरा अवेयरनेस है, कनेक्टिविटी है, तो मेरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। अब इसके फायदे क्या हैं? दुआएं जब हम देते हैं, लेते हैं, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। ये मैंने देखा, गुलजार दादी जी जब भर्ती थी, सर्जरी के पहले दिन जब डॉक्टर उनको देखने गए तो डॉक्टर सोच रहे थे कि दादी जी बताएंगी बहुत दर्द है, ये है। डॉक्टर को नहीं पता था ये कौन है। उस समय दादी जी ने, जब डॉक्टर एंट्री करते हैं, दादी जी पूछ रही है, डॉक्टर आप कैसे हो? डॉक्टर, दादी जी का चेहरा पूरा खुशी से, कोई दर्द तकलीफ, कोई कंप्लेन नहीं, खुशी हमारा टॉनिक है। दुआएं वही दे सकता है जो तृप्त है, संतुष्ट है और खुश है। जो खुद से ही खुश नहीं है, खुद को ही कंप्लेन कर रहा है, खुद से ही क्रिटिसिज्म कर रहा है, दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो दुआएं नहीं दे सकता। तो पहले खुद से पॉजिटिव रहें, खुद से जो भी बात करूं वो पॉजिटिव करूं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने जो कई लेक्चर में दिया, मिस्टर रॉकफेलर अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे, ऑयल रिफाइनरीज के मालिक रहे। जब वो 53 ईयर ओल्ड थे, उनको एक बीमारी आ गई, इम्यून डिसऑर्डर। डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं कर सकते, आपके पास 2 साल 3 साल हैं, जो करना है करिए। रॉकफेलर ने सोचा मेरे पास इतना पैसा है, क्या करूंगा। उन्होंने अपने जितने भी सीए थे, अकाउंटेंट्स थे, उन सबको बुलाकर एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है रॉकफेलर ट्रस्ट। आज भी वर्ल्ड में सबसे पावरफुल ट्रस्ट रॉकफेलर का है। इस ट्रस्ट से वैक्सीनेशन निकले, पेनिसिलिन निकला, कई हॉस्पिटल बने, कई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बने। जैसे ही 3 साल में उन्होंने अपना पूरा ट्रस्ट बनाया और पैसा जाने लगा, वैक्सीनेशन बने, एंटीबायोटिक बनी, जो रॉकफेलर 53 ईयर ओल्ड थे,
जिनको डॉक्टर ने कहा 2 साल 3 साल, रॉकफेलर 98 ईयर्स तक फुली जिंदा रहे, यानी 45 ईयर्स और जिंदा रहे। क्या कारण था? क्या कारण था? दुआएं जो फ्लो किया, जिससे उनको फायदा हुआ। वर्ल्ड में पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आई, हॉस्पिटल बने, उन लोगों की दुआएं आने लगी, और वो दुआओं से वो भी हील हो गए। दुआएं हीलिंग करती है। कुछ आता है नहीं आता है हमें कोई बात नहीं, बाबा ने यहां तक कहा ज्ञान दे सकते हो, भाषण कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर दुआएं दे सकते हो। लॉर्ड गौतम बुद्धा एक बार भीख मांगने गए, एक झोपड़ी में गए। झोपड़ी में लेडी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा वो जो रेत पड़ी है, सैंड, वही मेरे को दे दो। जब वो चलने लगे तो शिष्य ने पूछा आपने ऐसा क्यों कहा? बोला उसको हैबिट हो जाएगी देने की, और जब उसको हैबिट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो कुछ ना कुछ शुरू करेगी। तो हम कुछ नहीं कर सकते अगर, तो दादी जानकी जी हमेशा कहती थी खुशी तो दे सकते। खुशी का दान हर कोई कर सकता है। और आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूं, चाहे कोई भी हो, मेडिकली B12 विटामिन डी कम है, पर मैं साइकोलॉजिकली कहूंगा खुशी कम होती जा रही है। लोग सीरियस होते जा रहे हैं। और अगर हम खुशी देते हैं, जब घर से निकलते हैं खुशी लेकर चलते हैं, हमारा चेहरा खुश रहता है, वही सेवा करता है। दुआएं आंखें, चेहरा, हमारा ओरल कैविटी, हाथ पांव, सब करते हैं। इसीलिए पहले के समय में लोग जब जाते थे, फादर मदर गुरु के पांव पड़ के जाते थे। आते थे तो पांव पड़ते थे। पांव में क्या रहता था? वाइब्रेशन। हाथ में क्या रहता था? वाइब्रेशन। तो हम सभी देवता हैं, और देवता का काम ही है देते रहना। हम दाता हैं, वरदाता हैं। आज भी बाबा ने कहा महादानी बनकर गुणों का, शक्तियों का दान करो। और वही लोगों को चाहिए। पैसा सबके पास है आज, पर जो चाहिए वो हम उनको देते रहें। जब शांत होकर बैठें, योग करें, तभी भी दुआएं देते रहें। एक दिन प्रैक्टिस करें, वीक में एक बार प्रैक्टिस करें, सुबह से लेकर शाम तक दुआएं देते रहें। और फिर रात को फील करें कैसा लग रहा है। दादियों से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा हमारा पुरुषार्थ ही नहीं रहता, हल्कापन रहता है। मैंने भी देखा जब दुआएं देते हैं, करते हैं, लेते हैं, हल्कापन रहता, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक चलता रहता है।
नेचुरल नेचर चलता रहता है, कोई स्पेशल बैठकर करना नहीं पड़ता, चलते फिरते वाइब्रेशन चलते रहें। अब वो हमारी लेवल चाहिए, और वो लेवल तभी होगी जब हमारे में विश्व कल्याण की भावना है, हर एक का मंगल अच्छा हो, शुभ भावना शुभ कामना दें। इसको अलग लैंग्वेज में कहूँ, शुभ भावना शुभ कामना, हर एक के लिए शुभ भावना दे रहा हूँ, शुभ कामना कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक दुआएं चलती रहेगी। तो फिनिश करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। दुआएं देने के लिए क्या करें? पहला सोमान, अपने को पूर्वज आत्मा समझो। पूर्वज आत्मा का अर्थ क्या है? मैं सीनियर मोस्ट आत्मा हूं, वर्ल्ड की सीनियर मोस्ट आत्मा हूं। सीनियर क्या करता है? घर में भी कोई बुजुर्ग होता है, वो क्या करता है? विजयी भाव, शक्ति, जो भी आए उसको, उसका काम ही ये रहता है। तो हम भी पूर्वज आत्माएं हैं, सब ऑफशूट हैं, चाहे वो ज्ञान में है चाहे नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं। चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरा काम है देना, मैं डिफरेंशिएट नहीं करूं, देते रहूं। दूसरा, प्रैक्टिस करते रहें, जो बहन ने भी कराया, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। ब्राह्मण हूं तो खुशी में झूल रहा हूं, फरिश्ता हो तो उड़ रहा हूं। कभी कभी फिजिकली भी करो, घर में जब अकेले हो, कोई देखे ना देखे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या है, कॉन्शियस बहुत होते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग अपने ही बैरियर बांध देते हैं और उन बैरियर में जीते हैं। हमें इस खेल में कोई बैरियर नहीं बांधना है। मैं देवता हूँ, फरिश्ता हूँ, उड़ रहा हूँ, और देवता का काम ही है चेहरा खुश रहना। अगर चेहरा सीरियस है और कोई व्यक्ति मेरे से मांगने आ रहा है और मेरा ही चेहरा सीरियस है, तो क्या दूंगा? वो भक्त वापस चला जाएगा। इसलिए सीरियसनेस को कम करो। जब लगे कि चेहरा सीरियस हो रहा है, कांच में देखो, अपने को ठीक करो और चेहरे पर खुशी लाओ। वही सबसे बड़ी सेवा है। एक बार दादी जानकी जी ने भी कहा, हॉस्पिटल में एक की ड्यूटी दे दो। जब लोग गेट के अंदर आए, डोर के अंदर आए हॉस्पिटल में, एक चेयर पर एक व्यक्ति को बिठा दो और उसका काम केवल यही होगा, मुस्कुराना। नहीं तो हॉस्पिटल में आते हैं लोग सीरियस रहते हैं, क्या होगा? उसका काम होगा हर एक को एनर्जी देना, और देवता का काम ही है देना। नेक्स्ट है नॉन जजमेंटल। किसी को जज नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना है। हाथ उठाएं और कहें, हाथ उठाएं और कहें, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। आई एम ओके, मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, आई लव यू। जड़ क्या है? प्यार, स्नेह। जब स्नेह रहेगा, प्यार रहेगा, तब दुआएं निकलेंगे।
तो रोज खुद को प्यार करो। फिर से हाथ उठाएं और कहें आई लव यू, बहुत अच्छे हो। कभी कभी अपने को खुशबूदार फूल समझो। फूल का काम क्या होता है? सुगंध देते रहना। मधुमक्खी कितनी अच्छी रहती है, हर एक को शहद देती रहती है। किसी ने मधुमक्खी से पूछा, आप इतनी मेहनत करते हो, शहद इकट्ठा करते हो, आपको तकलीफ नहीं होती? मधुमक्खी ने कहा, वो ले जाते हैं, उसका यूज करते हैं, मेरे को खुशी होती है, पर वो कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं शहद अंदर कैसे बनाती हूं। कोई हमारी कॉपी भी कर ले, पर अंदर मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करता हूं, कैसे मंथन करता हूं, हर एक का तरीका अलग अलग है। और इसीलिए हमें कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं आए, घबराहट नहीं आए, चिंता नहीं आए। अगर वो कॉपी करके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा वही, उसको ही नंबर मिलेंगे जिसने आप समान बनाए हैं। भाषण कर लो, सेवा कर लो। एक मुरली में बाबा ने कहा जो आप समान बनाता है उसको मैक्सिमम नंबर मिलते हैं। टीम क्रिएट करो, जितनी आपकी टीम अच्छी होगी उतना सेवा होगी और उतना आप रिलैक्स करोगे। टीम अच्छी है तो वो सेवा करेंगे, आप रिलैक्स करो, आप बाबा को याद करो। लास्ट एग्जाम्पल, ओम शांति भवन में एक बार ऑनरेबल चिन्ना रेड्डी, उस समय गवर्नर ऑफ राजस्थान थे और उस समय गवर्नर रूल था। वो ओम शांति भवन में आए। उस समय 2000 टीचर्स बहनें बैठी हुई थी, करीब 2000। दादी जी आई, उन्होंने दादी जी से पूछा ब्रह्मा कुमारी कौन है? दादी जी ने कहा ये सब ब्रह्मा कुमारी हैं। उसको लगा कि दादी जी कहेंगी मैं चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी हूं। दादी जी ने कहा ये सब हैं। उसको ये चीज इतना स्टकअप कर ली कि उसी समय ज्ञान सरोवर बनना था और उन्होंने ज्ञान सरोवर बनने में पूरी गवर्नमेंट की हेल्प करी। एक दादी का पॉजिटिव मीनिंग, और बना। ग्लोबल हॉस्पिटल भी बना दादी गुलजार जी के। वही डॉक्टर ने आकर ग्लोबल हॉस्पिटल का आगे बढ़ाया। तो दादियों का एक एक खेल पर्पस के साथ जुड़ा हुआ था, मिशन के साथ जुड़ा हुआ था। हम भी हर थॉट को पर्पस के साथ जोड़ेंगे तो वो कंस्ट्रक्ट होगा ही और वो रिजल्ट देगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट, एक गीत बहुत अच्छा बजेगा। आप अपने कॉन्शियसनेस में बैठकर पूरे यूनिवर्स को दुआएं देना।